बड़े बुजुर्ग कह गए, सिंप्लिसिटी में खूबसूरती को ढूंढना चाहिए। तो चलिए आज उनको फॉलो करते हैं। एक बेहद सिंपल कॉन्सेप्ट देखते हैं जिसकी खूबसूरती की आज सब सराहना कर रहे हैं। आज बात करेंगे इंडेक्स फंड के बारे में। उससे पहले थोड़ा जानते हैं एक्टिव इन्वेस्टमेंट क्या होता है, पैसिव स्टाइल ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होता है। तो एक्टिव स्टाइल ऑफ इन्वेस्टमेंट में फंड हाउस, फंड मैनेजमेंट, फंड मैनेजर ये एक्टिवली ट्राई करते हैं आउट परफॉर्म करने का मार्केट को और कंपटीशन को। सो व्हेन यू इन्वेस्ट इन एनी एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड, द एम और ऑब्जेक्टिव इज टू आउट परफॉर्म द मार्केट एंड द कंपटीशन। पैसिवली मैनेज म्यूचुअल फंड का फंडा ही एकदम सिंपल है। वो कहते हैं जो मार्केट का होगा वही आपका होगा, ना वहां आउट परफॉर्मेंस की गुंजाइश है ना अंडर परफॉर्मेंस की गुंजाइश है। तो ये है पैसिव स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग। अब बात करते हैं इंडेक्स फंड के बारे में। तो बेसिकली इंडेक्स फंड क्या करता है, एक मान के चलिए कोई इंडेक्स है, जैसे निफ्टी 50 एक इंडेक्स है, 50 स्टॉक का इंडेक्स है, आप सबको पता है। तो इंडेक्स फंड इन 50 स्टॉक को एग्जैक्टली वही वेटेज में अपने पोर्टफोलियो में कॉपी पेस्ट कर देगा। तो इससे क्या होगा कि मार्केट का जैसे रिटर्न आएगा, निफ्टी 50 का जैसे रिटर्न आएगा, बिल्कुल उसी प्रकार से ये इंडेक्स फंड में भी रिटर्न आएगा। तो थोड़ा सा टेक्निकली स्पीकिंग, इफ द फंड इज नॉट होल्डिंग एनी कैश विद इट, तो एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम आपका इंडेक्स फंड से आने वाला रिटर्न कितना होगा, इंडेक्स का रिटर्न, जो अंडरलाइंग इंडेक्स होता है उसका रिटर्न माइनस एक्सपेंस रेशो। मान के चलिए 10% का रिटर्न आया, ये कोई इंडिकेशन नहीं है, जस्ट एक एग्जांपल जैसा मैं बोल रहा हूं। 10% का रिटर्न आया निफ्टी से, तो 0.2% का आपका था एक्सपेंस रेशो इंडेक्स फंड का, तो आपके इंडेक्स फंड का रिटर्न हो गया 9.8%। बस इसी तरीके से आपको उसे देखना है। तो अभी आप पूछेंगे फायदे क्या है इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने के। बेहद आसान तरीका है, एक्टिव मॉनिटरिंग की जरूरत नहीं है, आपको यहाँ आउट परफॉर्मेंस नहीं आएगा बट अंडर परफॉर्मेंस भी नहीं आएगा। तो आप एक लंबे समय के लिए इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करके पैसा छोड़ सकते हो। कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, जितना आपका इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का मन हो, बस उसी तरीके से थोड़ा एडजस्ट करके आपको देखना होगा कि एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड में आपको कितना करना है, पैसिवली मैनेज म्यूचुअल फंड में कितना करना है। और जितना पैसा आपको एकदम इन्वेस्ट करके 5 साल, 10 साल, 15 साल के लिए छोड़ना है, आप इंडेक्स फंड में उतना रख सकते हो। इट इज एक्सट्रीमली इजी टू मॉनिटर ऑल्सो। और इसमें 2 चीजें मैं आपको बोलता हूं जो आपको देखनी चाहिए कोई भी इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करने से पहले। AUM देखिए और एक्सपेंस रेशो देखिए। जितना AUM ज्यादा रहेगा इंडेक्स फंड का और जितना एक्सपेंस रेशो कम रहेगा, उतना आपके रिटर्न के लिए अच्छा है। तो आप डायरेक्ट प्लान में भी जा सकते हो, क्योंकि वहां पे तो एक्सपेंस रेशो कम ही रहते हैं। इस तरीके से आपको 2-3 चीजें देखनी चाहिए। लास्ट बात मैं ये बोलूंगा कि इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो जो एरर ऑफ जजमेंट होता है कभी कभी जो हो सकता है, वो एरर ऑफ जजमेंट से आप बचते हो। बट इसका मतलब ये नहीं है कि इंडेक्स फंड्स आर कंप्लीटली रिस्क फ्री। इंडेक्स फंड्स में इक्विटी से रिलेटेड जितनी भी रिस्क रहती है, मार्केट से रिलेटेड जितनी भी रिस्क रहती है, वो सब रिस्क इंडेक्स फंड में लागू होती है। तो कोई अगर आपको बोलता है कि इंडेक्स फंड में बहुत कम रिस्क है, तो ये ज्यादा सही नहीं है। उसमें रिस्क ऑफ एरर और जजमेंट ये सब नहीं रहता। उम्मीद करता हूं आज आपने कुछ नया समझा होगा, सीखा होगा, आपको वो थोड़ा बेनिफिशियल पड़ेगा। तो अगर हाँ ये आपका जवाब है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। माइंड योर मनी।